हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम उनके लिए जो पहली बार देखेंगे और हमेशा के लिए वेलकम बैक उनके लिए जो रोज़ देखते हैं। तो अभी आज मैं क्या कर रही हूँ, 2 माइक लगा के रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी आवाज़ है वो फ़ोन में तो ठीक आ रही है, लेकिन मैंने जब टीवी पे चेक किया तो वो अलग-अलग आ रही है। तो अभी नाश्ता हो चुका है मेरा और नाश्ते में बनाया था आज पोहा। पोहा में अच्छे से वेजिटेबल्स एंड पनीर-वनीर सब कुछ ऐड करके मैंने उसको हेल्दी करके बनाया था। अ, तो अभी हो चुका है और भी सारे मैंने काम थोड़े-थोड़े कर लिए हैं। सफाई भी तो होती है सुबह की, इतनी गर्मी हो रही है आज। और जो कल मैंने छुट्टी ली थी वो एक्चुअल में छुट्टी बची ही नहीं थी। कल तो मैं बाहर चली गई थी मार्केट में। फिर मैंने वहाँ पे लगा दिया वो पूरा दिन, तो वो तो छुट्टी मेरी कैंसल ही हो गई समझो। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा थकान लग रही है, तो मैं आज भी किचन से छुट्टी रखती हूँ, होम किचन से। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा ना हो कि हफ्तों तक किचन बंद हो जाए, एक दिन का रेस्ट लेने के चक्कर में। और अभी कल मेरी जो अलमारी है, उसमें मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि हैंगर साइज़ डिफरेंट था, तो उसकी वजह से सब हैंगर्स में नहीं लगा पाई मैं। अभी हैंगर लेके आई हूँ। अभी पहले मैं अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करूँगी और ऑर्गेनाइज़ क्या करूँगी, अभी थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाएगा, अभी लंच बनाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। और चलो पहले तो हम अपना काम शुरू करते हैं। और हाँ, मुझे शेयर करना था, कल जो मुझे फीडबैक मिला ना, जो लास्ट ऑर्डर दिया था मैंने बहुत बड़ा, तो थकान तो देखो होती है, नो डाउट। बट जब हम पार्टी ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं तो हमें मार्केटिंग पे अपनी कुछ भी खर्चा या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस दिल से थोड़ा बनाना पड़ता है, अच्छा खाना बनाना पड़ता है, तो इट्स लाइक 1 मिनट। हुँ। अच्छा खाना बनाना पड़ता है और जब भी आप दिल से कुछ काम करते हो तो उसको मिलता है, ठीक है? जो भी कुछ रिज़ल्ट आप चाहते हो पॉज़िटिव या कुछ भी, जब आप अपना अपना 100% देते हो, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, डेफ़िनेटली मिलते हैं और मुझे हमेशा मिलते हैं। तो मैंने कल उनका फ़ोन आया था आंटी का। दे ऑल आर सीनियर सिटीज़न्स, तो जो अंकल हैं, उनका 70th बर्थडे था। 70th बर्थडे पे उन्होंने मुझे याद किया एंड उन्होंने फूड ऑर्डर किया मेरे होम किचन से। तो 70th बर्थडे था और इतना ध्यान रखते हैं वो, लगते भी नहीं है कि 70 इयर्स के हो चुके हैं। तो तो हाँ, वो जो आंटी अंकल हैं दोनों ही लाइफ कोच हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं एक्चुअली। ज अगर आप उनके साथ एंगेज हो तो बहुत ही इतनी अच्छी, इतनी पॉज़िटिव बातें करते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं। तो उन्होंने कल कॉल किया फ्री होके, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, हमारे सारे फ्रेंड्स को पसंद आया। जो हमारे कुछ फ्रेंड्स उनके बाहर से आए हुए थे, बैंगलोर से आए हुए थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। तो दे वर लाइक के 14 इयर्स पहले वो लोग मुंबई में थे, तो मुंबई जैसा खाना उनको 14 इयर्स के बाद कहीं खाने को नसीब हुआ है, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो जो सब कुछ, और हाँ, एक पॉज़िटिव चीज़ मुझे उनकी क्या लगी कि होम किचन स्टार्ट करने से पहले आई वाज़ इन एन आईटी कंपनी, इट्स एन एमएनसी। हाँ, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो मैं उसमें काम कर रही थी। तो जब मैंने जॉब छोड़ा था एंड इट वाज़ लाइक मेरा वर्क जो शिफ्ट थी, वर्किंग शिफ्ट थी, वो नाइट शिफ्ट थी। तो मैंने काफ़ी दिन तक उसमें काम किया, लगभग 2 साल तक मैंने काम किया एंड 2 साल में जब मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था, सेकंड ईयर जैसे ही हाफ़ क्रॉस हुआ था, तो नींद पूरी नहीं हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आई वाज़ फ़ीलिंग वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा करके खींचती गई उसमें नाइट शिफ्ट में। तो फाइनली एक टाइम के बाद आके मुझे लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए। तो मैंने उस जॉब से रिज़ाइन किया था क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है एंड इट्स नॉट वेरी ईज़ी कि आप इतनी अच्छी कंपनी से जॉब छोड़ दो
और ये टाइम ऐसा भी नहीं है कि कोई डिसीजन ले लो और जॉब छोड़ दो। जब तक आपके हाथ में दूसरी कहीं जॉब का कोई ऑफ़र लेटर नहीं है, तो आजकल ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक आपके पास दूसरा जो ऑफ़र लेटर या फिर आपके पास ऐसी स्किल्स ना हो जो जिसमें आप अपना फ्यूचर में आइडल ना बैठें एंड कुछ नहीं कर रहे हो, तो तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे क्या, सबके हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। तो जब मैंने अपना होम किचन शुरू किया था, तो देयर पीपल्स, जब मैं खाना डिलीवर करने जाती थी तो देवर लाइक, क्योंकि सबको पता था दैट आई वाज वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, तो उन्होंने पूछा क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इतनी अच्छी कंपनी थी, क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन, ये वो। तो कई लोगों ने मुझे बोला था, बट देन आई वाज फीलिंग कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे आईटी कंपनी में ही रहना चाहिए था, मुझे वहीं पे जॉब करनी चाहिए थी, शायद ये काम मेरा अच्छा नहीं है। तो मैं इस काम को अंडर एस्टिमेट करने लगी थी एक्चुअली। तो कल जब मैंने उन आंटी से बात करी, तो शी वाज़ लाइक, उन्होंने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया, बहुत अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक दिया। पहले ही उनसे बात करके इतना अच्छा लगता था, पॉजिटिव फील होता था। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा फीडबैक दिया एंड आई सेड कि थैंक यू, दिस फीडबैक मीन्स अ लॉट टू मी। And she was like, no, you are not supposed to say thank you to me. You are entitled for this feedback. You are entitled for this, जो भी उन्होंने बोला मुझे, कि ये तुम्हारा है। इट्स नॉट लाइक कि तुम इस चीज़ के लिए किसी को बोलो कि हाँ थैंक यू, आपने मेरे काम की तारीफ़ करी। नहीं, वो तुम डिज़र्व करते हो वो। तो आई फेल्ट कि ओके, कुछ तो अंदर चेंज सा लगा, थॉट्स में चेंज आ जाता है जैसे, कुछ वैसा लगा मुझे। एंड फिर उन्होंने बोला कि निधि, आई नो यू वर एन आईटी प्रोफेशनल। तो बहुत कोर वाला आईटी नहीं था, आई वाज वर्किंग इन एन आईटी कंपनी, बट वैसा नहीं था कि जो वो वाले आईटी वाले पीपल्स काम करते हैं, तो वो नहीं। जॉब छोड़ के और यू डिसाइडेड टू मेक फूड, यू डिसाइडेड टू स्टार्ट योर होम किचन। तो उस बात पे भी उन्होंने इतना अच्छा बोला कि उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली जो लाइफ कोच होते हैं वो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही मोटिवेट करने वाली बात करते हैं। तो अंकल भी ऐसी ही बातें करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कल उनकी फ़ीडबैक सुन के। हमने कल अराउंड 30-35 मिनट्स तक बात करी, और वो 35 मिनट्स दे वर लाइक माइंड चेंजिंग कॉन्वर्सेशन थी वो। तो चलो ठीक है, ये तो थी फीडबैक के बारे में। और ऑलरेडी 12th का एक ऑर्डर पहले ही प्लेस हो चुका है। तो चलो अभी हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा खुशी खुशी, क्योंकि आज छुट्टी है और शाम तक मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। और एम्ब्रॉयडरी वाले के लिए मैं आज ट्राई करूँगी, पहले तो वो कंप्लीट कर लेती हूँ जो ऑलरेडी स्टार्ट किया है, आज उसको कंप्लीट करना है, ख़त्म करना है उसको। फिर मैं पंच नीडल वाला काम शुरू करूँगी, और साथ साथ जो उसका दूसरा डिज़ाइन है पिलो, मुझे 3 कुशन कवर्स बनाने हैं तो वो तीनों भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आज करना है मुझे ये सब कुछ। छुट्टी सिर्फ होम किचन से है, यहाँ से छुट्टी नहीं है, क्योंकि खाली नहीं बैठा जाता है। चलो ठीक है। तो अभी मैं आ गई हूँ इस रूम में जहाँ पे मेरी अलमारी रखी हुई है। तो ये देखो मेरे पीछे, तो इसी को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। गले में क्या हो गया? इसी को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। ये कौन है? वही बंदर। तो चलो ठीक है, करते हैं और काम कर लेते हैं कुछ। तो ये ऊपर वाला तो हो गया है सेक्शन, लेकिन नीचे में इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इसको भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इधर वी नीड टू बाय सम ऑर्गेनाइज़र्स, और
कुछ तो करना पड़ेगा ना। आई बिलीव कि यहाँ पे इसमें ना बीच में यहाँ पे एक पार्टीशन चाहिए जिससे कि थोड़े और कपड़े इसमें अरेंज किए जा सके। एंड हैंगर्स मैं अंदाजे से लेके आई थी 10 इंच के, बट वो परफेक्ट रहे, एकदम परफेक्ट थे। इसकी ना थोड़ी सी अंदर डेप्थ कम है तो इसलिए थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुई इसमें। दूसरे वाला ठीक है, चलो ठीक है। अभी ये सब कुछ तो रखा ही गया है। चलो अभी लंच बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? पहले तो इसे ही बंद कर देती हूँ, बाद में सोचेंगे क्या बनाएंगे। और ये सेक्शन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, हमारे कुत्तों के खिलौने भरे पड़े हैं, इसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसमें तो कोई जगह बची ही नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस। बट हाँ, इसमें भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, बट अभी नहीं करूँगी। इस पे तो हैंगर्स की भी जगह नहीं बची हुई है। तो चलो चलते हैं, पहले अपने और काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। थोड़ी देर पहले आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप और अचानक से किसी ने आके डोर बेल बजा दी। सारी नींद ख़राब हो गई मेरी। छुट्टी ली थी सोने के लिए, पर नहीं हो पाया। तो इसी दौरान मैंने अपनी एक वीडियो शूट कर ली अपने एम्ब्रॉयडरी वाले चैनल के लिए। उसका नाम स्टिच क्राफ्ट है। उसके लिए मैंने शूट कर ली कि ये जो मैं पंच नीडल कर लेके आई थी, इसका ट्यूटोरियल मुझे देना था उस पर, तो वो मैं शूट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एडिटिंग भी हो गई है उसकी, तो अभी मैं उसको पोस्ट भी करने वाली हूँ जल्दी। थोड़ी सी झलक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इसके काफ़ी सारे डिज़ाइंस मैं बनाने वाली हूँ। हालांकि मुझे इसके थ्रेड की अभी पहचान नहीं हुई है, बट जो रेगुलर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मेरे पास पड़ा हुआ है उससे मैं ट्राई करूँगी कि इससे बनाऊँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा हाथ साफ नहीं होता है। बट हाँ, जो मैंने करके देखा, जितना मैंने बहुत साल पहले सीखा था, अभी भी याद है मुझे। ठीक है, तो इसका बड़ा मज़ा आया इसको यूज़ करके। जो मैं ये जो हाथ वाला काम कर रही हूँ ना मैं, ये जो कि आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, आज मैं इसको सारा ख़त्म करके सोऊंगी। तो बिल्कुल ख़त्म करूँगी इसको आज मैं, भले ही मेरे को लेट सोना पड़े। तो चलो ठीक है, अभी ये मैं एम्ब्रॉयडरी वाला काम शुरू करूँगी अपना, मतलब ये वाला ही। इसको कंप्लीट करते हैं और फिर बनाएंगे चाय, शाम की चाय। काफ़ी अजीब सा हो गया, नींद टूट गई है बीच में। ठीक है, तो अभी हम चाय बनाएंगे अपनी, और ऑर्डर आ चुका है कल परसों के लिए भी, मतलब वीकेंड में। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने आज कपड़े धोए थे बहुत सारे, मशीन में धोए थे, हाथ से नहीं धोते, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे कपड़े कौन हाथ से धोएगा। और आज बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके, जिस दिन धोए हैं उसी दिन फ़ोल्ड करके सारे आराम से प्रेस करके सब अच्छे से रखूँ अपनी। एक हफ़्ते के लिए जमा के रख दूँ, एक हफ़्ते तक यही रहेगा, फिर निकालो पहनो, बस इतना रहेगा। तो देखते हुए ट्राई करती हूँ कि हो पाता है या नहीं, वरना तो 2-3 दिन तक धुलते रहते हैं कपड़े, यहीं पे ढेर लगता रहता है, और फिर मुझे खुद को ही शर्म आती है कि ओके अब मुझे कर लेना चाहिए। तो चलो इस रूल को ब्रेक करते हैं, खुद को थोड़ा सा सुधारते हैं और कपड़े फ़ोल्ड करके अपनी अलमारी में रखते हैं। चलो ठीक है, करते हैं काम। ये देखो फाइनली मैंने कर दिखाया, सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, जो पहनने वाले थे उनको आयरन भी कर दिया है, और अब इनको बस अलमारी में रखना है। इतनी हिम्मत दे दे भगवान मुझे, क्योंकि इन्हें उठा के दूसरे रूम में लेके जाना है मुझे, अपने जहाँ डेली यूज़ के कपड़े रखती हूँ वहाँ लेके जाना है। तो चलो उठाते हैं इनको। ये मैंने कर दिखाया, और यार ड्रॉर भी भरे पड़े हैं, इनको भी साफ़ करना है।
तो अभी आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे तो दिन में कुछ करने लायक है नहीं, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आज के सारे काम मैंने बहुत अच्छे से किए। कल देखते हैं, कल से हम अपनी होम किचन रीस्टार्ट कर रहे हैं। कल से काम रहेगा काफ़ी और कोई अच्छी सी नई सी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। आज का और कल का ऐसे ही हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं और नहीं हो पा रहा था। अभी भी लग रही है थकान, लेकिन कल सुबह तक हो जाएगी ठीक। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखो मैंने बोलना सीख लिया है, वरना मेरे को बहुत फंबल होता है। और कल के व्लॉग में मैं, हमारा जो मंदिर है ना बहुत गंदा हो रहा है, तो कल मैं मंदिर क्लीन करूँगी और ये लैंप भी क्लीन करूँगी। ये भी बहुत गंदा हो रहा है, देखो इसको भी क्लीन करना है। आज भी काफ़ी काम किया है, जो मेरे अलमारी है वो सजाई है मैंने और सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। सो आई बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ। खुद को शाबाशी देना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके सो ठीक है, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे से चीज़ करते रहिए, अच्छे अच्छे से काम करते रहिए। और मैंने यहाँ पकड़ा था कैमरा और मैं इतना वो हो चुकी हूँ ना कि है धीरे 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 ऐसे आ रहा है कैमरा मेरा, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। ओके सो अभी मुझे क्या हो गया है कि व्लॉग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। जब से मैंने ये चैलेंज शुरू किया है 100 डेज़ वाला, तो मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगने लगा है। इतना अच्छा कि डेली मुझे बात करना अच्छा लगने लगा है, वरना तो मैं खुद से ही बात करने लगी थी। अभी व्लॉग में कुछ शब्द निकलते हैं मुंह से तो लगता है कि हाँ, मैं लगातार 4 घंटे बात कर सकती हूँ। अगर नहीं करूँगी तो अंदर ना बातों का भंडार बन जाएगा मेरे। और इतना, ये 10-15 मिनट का व्लॉग आई थिंक काफ़ी होता है, ज़्यादा लंबा बनाऊँगी तो बोरिंग हो जाएगा। अम, ये इससे ज़्यादा अगर मैं करूँ, मतलब अगर मैं पूरा व्लॉग दिन में जो मैंने शूट किया वो डालूँगी ना 2 घंटे का व्लॉग बन जाएगा मेरा। तो चलो ठीक है, कल का काम देखते हैं। आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। डिनर में कुछ नहीं है, जो बचा हुआ रखा है वही हम खाने वाले हैं। और अभी मैं जाऊँगी वॉक पे, अगर वॉक पे कुछ दिखा, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका है तो गर्मी भी हो रही है, देख रहे होगे मेरे मुँह पे पसीना आ गया और फ़ैन बंद करके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ फिर डिस्टर्ब होती है। तो भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेते हुए हम इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, बाय-बाय। नहीं तो मैं बार-बार बोलती रहूँगी एंड करते हैं, एंड करते हैं, एंड करूँगी ही नहीं और बात ही करती रहूँगी मैं। चलो ठीक है, बाय-बाय।